हो वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आप लेके एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो आप W3 स्कूल्स वेबसाइट पे आ सकते हो, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। तो हमने क्या कर लिया, एक प्रोग्राम ले लिया, सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा HTML का प्रोग्राम है और इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एम्बेड कर रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया एक्स, उसमें 16 वैल्यू स्टोर कर दी। एक वी में 5, सी में 16, डी में भी 16, ई में 22, एफ में 5 वैल्यू। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर हमने स्टेटमेंट को ऐसे लिखना है जैसे ये वाला लिखा, हमने कमेंट बना रखा है। कमेंट क्या होती है? नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट क्या होती है? जो स्टेटमेंट चलती नहीं। ठीक है, सिर्फ यूजर के लिए होती है। ठीक है, जो प्रोग्राम बना रहा है प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो वेरिएबल एक्स में वैल्यू, जो इसमें वैल्यू कितनी है? 16 प्लस 4। 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20 एक्स में स्टोर हो गया। 16 एक्स में ये वैल्यू कितनी, इसमें कितनी वैल्यू है? एक्स में हमने कितनी वैल्यू स्टोर कर रखी है? एक्स में हमने 16 वैल्यू स्टोर कर रखी है और इसमें 4 ऐड कर दो। 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20 एक्स में स्टोर कर, बस उसको इस तरह से लिख दिया हमने। जो एक प्रोग्रामर होता है तो उसके लिए जो हमारी दो चीजें बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक उसका टाइम, एक उसकी मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह से उसका टाइम सेव हो रहा है। क्या हो रहा है? इस तरह से उसका टाइम सेव हो रहा है। उसको एक टाइम वेरिएबल कम लिखना पड़ रहा है। एक्स वेरिएबल एक टाइम कम लिखा जहाँ पे। ठीक है, इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लो, अगर इस तरह से लिख लो, दोनों सेम है। ठीक है, जे मतलब एडिशन एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह हमने प्लस किया, इसी तरह हम माइनस कर सकते हैं। ये वो सामने लिखा हुआ बी माइनस 3 इज इक्वल टू वी, कि जो की बी की वैल्यू है, बी में कितनी वैल्यू है? 5 माइनस 3 कितना रहेगा? 2 को बी में स्टोर कर दो। ठीक है, बस जे वाली स्टेटमेंट और जे वाली स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट क्या है? सेम है। ठीक है, और इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई का सिंबल है। इसी तरह डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इस तरह हम कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मॉडुलेट कर सकते हैं। ये मॉडुलेट की स्टेटमेंट है। ठीक है, मॉडुलेट क्या होता है? रिमाइंडर बचता है, जो नीचे वाला बचता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई, जैसे हमने क्यूब लिख दिया, तो इसका मतलब कि एफ में जो भी वैल्यू है, एफ में जो भी वैल्यू, एफ में कितनी है? 5 को, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 5, और उसका आंसर किस में स्टोर कर दो? एफ में ही स्टोर कर दो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, तो पहले एडिशन, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन, डिवीजन, मॉडुलेट। ठीक है, उसके बाद ये हमारा दूसरा क्यूब वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स हो गया, जे वाले शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स की। इस तरह मतलब हम इस स्टेटमेंट को इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, दोनों सेम है। ठीक है, इस तरह इसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं या असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आपको बता दूं मैं, अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दें, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख दें तो क्या होएगा? ठीक है, एक इंटरव्यू का अच्छा आंसर है जी, आपको सी में भी आ सकता है, C++ में, किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है जी। ठीक है, कि अगर आप क्या करते हो, एक्स इज इक्वल टू +4, आप मैक्सिमम स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, क्या गलती करते हैं इस पर, वो शॉर्ट हैंड की तरह इसको कम करवा देते हैं कि 16 + 4 20, पर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, रीलोड करता हूं मैं, ये देखो 4 आ गया। 4 क्यों आंसर आया इसका 4 इस करके आंसर आया क्योंकि उसने जो इसकी 16 वैल्यू थी वो स्वैप आउट कर दी, वो बाहर निकाल दी, और इसमें 4 मतलब प्लस के 4 स्टोर कर दिए। ठीक है, ये सिंबल का मतलब क्या है? कि जमा के, प्लस का सिंबल है जी, ये प्लस के 4 एक्स में स्टोर कर दो, इसकी जो पुरानी वैल्यू थी बाहर निकाल दो, जो नवी वाली वैल्यू को स्टोर कर दो। ठीक है, ये है हमारा प्लस की तरह, प्लस की तरह काम करता है, जहाँ की प्लस मतलब सिंबल की तरह। ठीक है, तो अगर हम जहां पे लिखेंगे, जहां पे प्लस लिखेंगे, तभी हमारा ऑपरेटर जो सही काम करेगा। सेव किया मैंने इसको, तो सेव किया मैंने, तो अभी इसको रीलोड करता हूं, ये देखो 20 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल से असाइनमेंट ऑपरेटर थे, कुछ खास इसमें औखा नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज कर रखी है तो फिर तो आपको समझ लग जाएगा, तो मसला ही नहीं है। अगर आप थोड़े फ्रेशर हो फिर थोड़ा सा टाइम लोगे, पर ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आ गए हमारे ऑपरेटर्स। ठीक है,
इस ये वाले शिफ्ट ऑपरेटर्स, अगर आपने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ रखे हैं सी लैंग्वेज सी प्लस में किसी और में, तो जो बिटवाइज ऑपरेटर है आगे वाले आने वाली वीडियो में हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये बिटवाइज जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं, सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर है ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक, तो इसके लिए आपको अगर ये सीखने हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा को मतलब बिटवाइज, पहले बिटवाइज ऑपरेटर देखने पड़ेंगे और लॉजिकल। अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर आ रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं तो फिर आपको इजी समझ लग जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना है। ठीक है, एक बात रह गई, उसको देख लेते हैं कि अगर हम जब कोई जावास्क्रिप्ट पे नए नए आते हैं तो उसको एक चीज़ में दिक्कत आती है कि प्रोग्राम अगर किसी चीज़ की गलती हो तो पता नहीं लगता कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, अगर हम जहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं, जहाँ पे क्या कर लेते हैं मिस्टेक, अब इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रन हो रहा है कि नहीं सक्सेसफुली। ये देखो रन नहीं हो रहा हमारा, ये जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो, तो भी हम क्या करेंगे, इसका चेक कहां से करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कहां पे है। ठीक है, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है गूगल क्रोम पे जहां भी आपका प्रोग्राम ओपन हुआ है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, जावा इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी हमारी। हाँ जी, विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो इस पर आप ओपन करोगे कंसोल पे ओपन करोगे तो जहां भी एरर होगी आ जाएगा। ठीक है, जे वाली एरर है हमारी। ठीक है, कितनी, पहली लाइन पे ही है आई थिंक। ठीक है, पांचवी लाइन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचवी लाइन पे हमारी एरर है। ठीक है, ये बता रहा है, अगर इसको रिमूव कर दूंगा मैं तो फिर से ही चलने पड़ेगा। ठीक है, तो जहां इसको मैंने किया सेव, तो अभी इसको रीलोड करता हूं। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो जाएगा हमारा। ये देखो। ठीक है, आपने आउटपुट इसकी एरर देखनी है कि हमारे प्रोग्राम में एरर कहाँ आ रही है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जिसको कंसोल पे क्लिक करेंगे, कंसोल पे क्लिक करके जो भी एरर होगी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा जावास्क्रिप्ट में। अगर इसमें कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।